जैसा हम जानते हैं सैमसंग हर साल अपनी फ्लैगशिप सीरीज के बाद अपनी सबसे पॉपुलर फैन एडिशन सीरीज लॉन्च करती है। जैसे लास्ट ईयर लॉन्च की गई गैलेक्सी S24 FE, अब कंपनी जल्दी उसका एक अपग्रेडेड वेरिएंट लाने वाली है आपके लिए, सैमसंग गैलेक्सी S25 FE, जिसे लेकर ना ऑलरेडी इंटरनेट पे बज़ क्रिएट हो चुका है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, फोन के लॉन्च से पहले इसके रेंडर्स लीक हो चुके हैं और रेंडर्स में देखा गया है फोन का फर्स्ट लुक। तो अगर आप उन यूजर्स में से हैं जो ये सोच रहे थे कि यार गैलेक्सी S24 FE के बाद S25 FE में कंपनी डिजाइन में मेजर अपग्रेड्स करने वाली है या इस बार फोन नए लुक के साथ आएगा, तो मैं आपको बता देती हूँ कि थोड़ा सा आप डिसअपॉइंटेड हो सकते हैं, क्योंकि जो नए इमेजेस देखे गए हैं ना उसमें डिज़ाइन वाइज कोई भी बहुत ज़्यादा चेंजेस कंपनी की तरफ से नहीं हुए हैं। वैसा ही ऑलमोस्ट डिज़ाइन है जो हमने S24 FE में देखा था, लेकिन स्लिम बॉडी के साथ। ये तो आपको पता है सैमसंग ऑलरेडी अपनी इस सीरीज का सबसे पतला स्मार्टफोन S25 Edge लॉन्च कर चुकी है, लेकिन अभी जो S25 FE के रेंडर्स देखे गए ना उसमें फोन का डिज़ाइन बिल्कुल सेम है। मेटल बिल्ड है, फ्लैट फ्रेम्स है, आगे आपको फ्लैट डिस्प्ले मिल जाता है, पंच होल डिस्प्ले होगा फ्रंट में, ट्रिपल कैमरा सेटअप जो वर्टिकली डिजाइंड होता है, वॉल्यूम रॉकर बटन, पावर बटन, सब कुछ सेम है, लेकिन जो बॉडी की स्लिमनेस और जो थिकनेस है वो कंपैरेटिवली कम हो सकती है जो हमने S24 FE में देखी थी। तो यही पार्ट सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि 2025 एक ऑलमोस्ट ऐसा ईयर बन चुका है जहाँ लोगों को फ़ोन स्लिम भी चाहिए और उसमें बड़ा बैटरी साइज भी चाहिए। तो ऑफकोर्स सैमसंग अभी देखिए बैटरी को लेकर बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करती। कंपनी हर अपने फ़ोन में वही एक सिमिलर बैटरी साइज ऑफर करती है, ट्रेडिशनल बैटरी साइज जो हमने इसके पुराने मॉडल्स में भी देखा है। एंड मुझे नहीं पता है कि सैमसंग अब डिज़ाइन पर क्यों चेंजेस नहीं कर रही है। देखिए डिज़ाइन में चेंजेस करना मतलब ऑफकोर्स एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है, जैसे हर साल हम एप्पल से एक्सपेक्ट करते हैं। एप्पल चेंजेस करती है लेकिन बहुत माइन्यूट चेंजेस। लेकिन सैमसंग एक ऐसा ब्रांड है जो अपने डिज़ाइन को लेकर बहुत स्टिफ रहती है। किसी भी फोन में हमने देखा है कि कैमरा मॉड्यूल या फिर ओवरऑल डिजाइन में कोई मेजर चेंजेस नहीं किए जाते हैं। लेकिन देखिए सैमसंग अपनी फ्लैगशिप सीरीज का जो कैमरा मॉड्यूल है ना उसको डिस्टर्ब नहीं करता है, लेकिन इसकी जो M सीरीज या फिर F सीरीज के स्मार्टफोन्स है ना वहाँ पे हमने देखा है सैमसंग ने काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और नए नए कैमरा मॉड्यूल डिज़ाइंस ऑफर किए हैं। तो लेट्स सी कि इस बार के FE में और क्या कुछ नया होगा। तो S25 FE में इस बार आपको स्टैंडर्ड 6.7 इंच की स्क्रीन मिल जाएगी, सुपर एमोलेड पैनल होगा, 120 हर्ट्ज हाई रिफ्रेश रेट, ब्राइटनेस लेवल्स इस बार इंप्रूव्ड हो सकते हैं, 2600 निट्स की ब्राइटनेस मिल सकती है। प्रोसेसर को लेकर अभी बहुत अलग अलग डिटेल्स आ रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स पे माना जा रहा है इसमें सैमसंग का फ्लैगशिप Exynos 2400 प्रोसेसर मिलेगा या फिर MediaTek का सबसे फास्टेस्ट 9400 चिपसेट मिल सकता है। तो उसे लेकर देखिए अभी बहुत रूमर्स हैं, अभी एग्जैक्ट तो नहीं पता चल रहा है, लेकिन आई बिलीव सैमसंग को अपनी FE सीरीज में जो अपना खुद का फ्लैगशिप चिपसेट है ना वही देना चाहिए, क्योंकि देखिए फैन एडिशन सीरीज सैमसंग की सबसे पॉपुलर सीरीज मानी जाती है और ये आती है मिड रेंज प्राइस सेगमेंट में। तो वहाँ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कितना सैमसंग का खुद का फ्लैगशिप प्रोसेसर मिलेगा तो ऑफकोर्स आपको जो परफॉर्मेंस है वो भी बेटर मिलेगी। इसके साथ आपको डुअल स्टोरेज ऑप्शंस मिल जाएंगे, 256 से लेकर 512 GB स्टोरेज। और बेस्ट पार्ट कि ये फ़ोन आएगा Android 16 अपडेट के साथ, जो अभी कुछ लिमिटेड फ़ोन्स के लिए ही रिलीज़ किया गया है। देखिए गूगल ना ऑलरेडी अपनी पिक्सल सीरीज़ के लिए Android 16 अपडेट रिलीज़ कर चुकी है। गूगल पिक्सल के बाद कुछ सैमसंग, ओप्पो, वन प्लस के फ्लैगशिप फ़ोन्स में अभी Android 16 अपडेट आया है, लेकिन आप एक्सपेक्ट करिए कि अब जो जितने भी फ्लैगशिप फ़ोन्स लॉन्च किए जाएंगे उन सब में आपको Android 16 अपडेट मिल जाएगा एक बार जब गूगल पिक्सल 10 सीरीज़ लॉन्च हो जाएगी। तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि Android 16 में जितने भी नए इंप्रूवमेंट्स हैं वो आपको सैमसंग की फैन एडिशन सीरीज़ में मिलेंगे। इसके बाद सैमसंग का खुद का लेटेस्ट One UI 8 यूज़र इंटरफेस मिलेगा आपको, सारे लेटेस्ट फीचर्स दिए जाएंगे। जो भी One UI 8 में नए नए एक्सपेरिमेंट्स किए हैं सैमसंग ने, नई थीम्स, नए कस्टमाइजेशंस, वो सब आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे S25 FE में। कैमरा सेंसर्स में भी बहुत मेजर अपग्रेड नहीं होंगे, 50 MP प्राइमरी, 8 MP टेलीफोटो और 12 MP अल्ट्रा वाइड लेंस मिल जाएगा। हाँ, जो ऑप्टिकल जूम सपोर्ट होता है उसको कंपनी इन्हांस कर सकती है। तो अभी तक के लिए यही फीचर रिवील हुए हैं S25 FE के, कोई भी ऑफिशियल फीचर नहीं है, सब एक्सपेक्टेड फीचर्स हैं। बैटरी को लेकर अभी कोई डिस्कशन नहीं हुआ है। जो मेन अपडेट मुझे आपको देना था वो था इसका डिज़ाइन और इसके रेंडर्स को लेकर। तो आप हमें बताइए कि S24 FE के बाद आपकी S25 FE से क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और आपको क्या लगता है कि S25 FE में इस बार कंपनी को और क्या चेंज करना चाहिए और क्या बेहतर इंप्रूवमेंट्स करने चाहिए। तो अपना एक ऑनेस्ट ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में दें। उन लोगों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें जो FE सीरीज़ के फ़ोन बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, मतलब सैमसंग के फैन एडिशन स्मार्टफोन्स। साथ ही ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा है तो लाइक भी करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को
सब्सक्राइब ज़रूर करें।